सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है साहिल, आप देख रहे हैं क्रीपी FRM यूट्यूब चैनल। तो आज मैं वापस से हाजिर हूँ आप सब लोगों के लिए एक न्यू रियल हॉरर स्टोरी लेकर। बट उससे पहले अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी या कोई रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट है जो कि आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ बीता हो, तो आप लोग मेरी ईमेल आईडी जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। वरना आप लोग अपनी स्टोरी मुझे टेक्स्ट फॉर्मेट में या वॉइस फॉर्मेट में मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भेज सकते हैं, DM कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो भी कर लेना। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की रियल हॉरर स्टोरी जो कि मुझे विशाल ने भेजी है। तो बेसिकली विशाल मेरा ही एक सब्सक्राइबर है जिसने मुझे अपने ये रियल हॉरर एक्सपीरियंस की स्टोरी भेजी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस रियल हॉरर स्टोरी, द हॉन्टेड अपार्टमेंट। तो ये बात है आज से लगभग 8-9 साल पहले की, जब विशाल अपने पेरेंट्स के साथ भोपाल में रहता था और उसकी फैमिली में टोटल 3 लोग थे, विशाल को इंक्लूड करके। तो विशाल की मम्मी और विशाल के पापा, ये बेसिकली एक न्यूक्लियर फैमिली थी। और इसके दादा दादी इनके ताया जी के साथ रहते थे, इनके बड़े पापा के साथ, इसके फादर के भाई के साथ रहते थे, इसके दादा दादी और बाकी फैमिली मेम्बर्स। और इनकी एक छोटी सी फैमिली थी और इनकी बाकी फैमिली भी भोपाल में रहती थी, पर सेपरेट हो गए थे ये लोग। तो जो विशाल की मदर थी वो बेसिकली एक हाउसवाइफ थी और विशाल के फादर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे। और एक दिन विशाल के फादर को उनकी कंपनी से ये ऑफ़र मिलती है कि उनका एक टेंडर है दिल्ली में 4-5 साल का। तो अगर विशाल के फादर वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो उनकी सैलरी 40% से इंक्रीज़ हो जाएगी, इंप्लीमेंट मिलेगा उन्हें, 40% से उनकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी। और उन्हें रहने के लिए एक फ़्लैट भी वहाँ पे मिलेगा बिना किसी रेंट के, फ्री में, मतलब उन्हें एक फ़्लैट भी मिलेगा रहने के लिए। तो जब रात के टाइम पर विशाल के फादर आते हैं अपने घर पर तो वो डिसाइड करते हैं कि हम दिल्ली मूव करने लगे हैं। तो जो फ्लैट उन्हें मिला था वो एक फुली फर्निश्ड हाउस था, फ्लैट अपार्टमेंट था। और तभी वो अपने घर से ज़्यादा सामान ही लेकर जाते हैं, जो ज़रूरी सामान होता है डेली यूज़ वाला, वही सामान लेकर वो लोग दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। और जब ये लोग दिल्ली शिफ्ट हुए थे तभी विशाल ने अपने 10th के सारे पेपर दे दिए थे और इस टाइम वो बिल्कुल फ्री था, टाइम पास कर रहा था बिल्कुल। और जब वो दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं तो वो थोड़ी बातचीत करते हैं अपने नेबर्स वगैरह से, वहाँ का नेचर वेचर जानते हैं, क्या सिस्टम है वहाँ पर। और यही करते करते उन्हें वहाँ पर 3-4 दिन निकल जाते हैं। और उस टाइम पर नए मोबाइल आए थे तो विशाल को इतना ज़्यादा चस्का लग गया था मोबाइल चलाने का कि वो पूरा दिन रात मोबाइल में लगा रहता था। तो और साथ ही साथ उसके 10th के पेपर ख़त्म हो गए थे, तो इसीलिए वो रात रात भर फ़ोन चलाता था। और हाँ, एक चीज़ बताना तो मैं भूल ही गया कि इनका अपार्टमेंट 9th फ्लोर का था। एक बिल्डिंग थी बहुत बड़ी, 9 फ्लोर्स की बिल्डिंग थी ये, जहाँ पर हर एक फ्लोर पर 4-4 अपार्टमेंट्स थे। और इन्हें टॉप फ्लोर 9th फ्लोर का एक अपार्टमेंट मिला था जहाँ पे टोटल 4 अपार्टमेंट्स थे, जिसमें से एक अपार्टमेंट इनका था, दूसरा वाला खाली पड़ा था और बाकी 2 में 2 अलग अलग फैमिलीज रहती थी। तो ये लोग उनसे भी बातचीत करते हैं और ये लोग रीज़न नहीं जानते हैं कि वो लास्ट वाला फ्लैट क्यों खाली है। और इसी के बाद जब इनके 3-4 दिन वहाँ पे गुजरते हैं तो 10th के पेपर देने के बाद विशाल का शेड्यूल कुछ ऐसा हो गया था कि वो रात को 3-4 बजे सोता था मोबाइल। और उस टाइम नए मोबाइल आए थे तो वो पूरा दिन रात मोबाइल चलाता था और रात को 3-4 बजे सोता था। और एक दिन क्या होता है, जब उसे रात को लगभग 3 बज जाते सोते सोते, तो उसे छत से, तो उसके फ्लोर के बिल्कुल ऊपर वाली फ्लोर टेरिस थी, उसके ऊपर कोई भी फ्लैट्स नहीं थे, तो उसे वहाँ से अजीबोगरीब चलने की ठक 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 ऐसे, जैसे मतलब कोई इंसान जोर जोर से चलता है वैसी आवाज़ें आनी शुरू होती है। तो ये सुनने के बाद विशाल थोड़ा घबरा जाता है। हर सबकी यही नेचर होगी भाई, रात को अगर ऐसी आवाज़ आएगी अजीबोगरीब सी ठक ठक की तो बंदा डर ही जाता है। तो ये सुनने के बाद तो थोड़ा डर जाता है और वो जल्दी से सो जाता है और वो इग्नोर करता है इस बात को। और अगले दिन जब वो रात को फिर 3-4 बजे सोने लगता है तो उसके साथ फिर ऐसे होता है। और ये धीरे धीरे कर ये चीज़ उसकी डेली रूटीन ही बन गई थी। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन हो जाते हैं और उसे रोज़ ऐसी ही आवाज़ें सुनाई देती है रात के टाइम पर उसके टेरिस से। और एक दिन वो अपनी मदर को बताता है कि मम्मी, मेरे साथ ना
जब भी मैं रात को सोता हूँ तो मुझे ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं छत से। तो उसकी मम्मी कहती है पूरा पूरा दिन तो मोबाइल चलाता है तो इसलिए तुझे इल्यूजन टाइप कुछ हो रहा है, तुझे अपने आप ही आवाज़ें सुनाई दे रही हैं पर कोई आवाज़ नहीं आती है, क्योंकि हम लोग भी तो वहीं सोते हैं, हमें तो कोई आवाज़ नहीं आती। तो उसकी मम्मी इस बात को आया गया कर देती हैं उन्हें, और उसे कोई अच्छा सा जवाब नहीं मिलता है कुछ। तो ऐसे ही एक हफ्ता और बीतता है और अब धीरे धीरे विशाल को ऐसे लग रहा था जैसे कि वो आवाज़ धीरे धीरे तेज़ हो रही है, और वो आवाज़ लिटरली जो भी इंसान चल रहा है छत के ऊपर वो धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। तो जैसे ही एक दिन, और उसे ऐसे लगता है जैसे धीरे धीरे जो भी वो चीज़ या जो भी एंटिटी है वो धीरे धीरे रोज़ रोज़ उसके पास आ रही है, नज़दीक आ रही है। और अब 10-12 दिन के बाद उसे दिन में भी वो आवाज़ें सुनाई देने लग गई थी। तो मतलब उसका बिल्कुल बुरा हाल हो गया था। और उसकी बिल्डिंग के नीचे ही उनके बिल्डिंग के साथ ही एक पार्क था जो कि इनके ही था, इनकी सोसाइटी वालों का ही था। तो एक दिन शाम के टाइम पर ये वहाँ पर सैर वैर कर रहा होता है। और मैंने आपको जैसे पहले ही बताया 9th फ्लोर पर 2 फ्लैट्स और थे जिनमें फैमिली से रहती थी। तो उन्हीं फ्लैट में से एक फ्लैट के एक फैमिली मेम्बर था, एक लड़का था बेसिकली जो कि बीकॉम की स्टडी कर रहा था। तो ये विशाल उनके पास जाता है और उनसे हाय हेलो करता है और उन्हें बताता है कि भैया मेरे साथ ना काफ़ी दिनों से ये आवाज़ें होती हैं, क्या आपकी फैमिली में से तो कोई नहीं जाता टेरिस पर रात के टाइम पर? तो पहले तो वो भैया थोड़े अजीब से एक्सप्रेशन टाइप देते हैं, रिएक्शन देते हैं और कहते हैं तुझे पता नहीं कि टेरिस पर रात को क्या होता है? कह रहा सबको आवाज़ें सुनाई देती हैं, आपको अकेले को नहीं सुनाई देती हैं आवाज़ें। और यही सुनने के बाद वो कहते हैं कि तुम्हें अभी तक इसकी बैक स्टोरी नहीं पता फ्लैट की? तो कहता है नहीं। तो फिर वो बताते हैं कि एक दिन जो हमारे फ्लोर पे एक खाली फ्लैट पड़ा है उसमें टोटल एक फैमिली रहती थी छोटी सी, उसमें एक मदर फादर और उनकी बेटी थी छोटी सी। तो एक दिन पता नहीं किसी रीज़न से उनकी बेटी की डेथ हो जाती है और उनकी फैमिली वाले 2-3 दिन के बाद ही उस फ्लैट को खाली करके चले जाते हैं। और उनकी बेटी मरने से पहले टेरिस पे बहुत ज़्यादा घूमती थी। तो काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि उसकी स्पिरिट अभी तक आज़ाद नहीं हुई है और उसके फैमिली वालों का भी नहीं पता कि वो उसके बाद कहाँ गए। बट काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि छत पर उसी लड़की की आत्मा घूमती है। और हमने कितनी बारी हम लोगों ने हवन ववन करवा लिया पर कुछ असर नहीं पड़ता है और वो स्पिरिट किसी को भी हार्म नहीं करती है। तो इसलिए हमने धीरे धीरे उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया है और हमें अब उस चीज़ की आदत पड़ गई है। और वो कहता है कि भैया तो विशाल कहता है कि भैया मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इन सब चीज़ों से। तो वो भैया इनके घर पर जाते हैं और विशाल की मम्मी को समझाते हैं कि आंटी जी आप ऐसा करो, इसको मंदिर वगैरह लेकर जाओ, इसका झाड़ा करवाओ, इसको धागा बनवाओ और थोड़ा ये शांत होगा और इसका ध्यान थोड़ा धार्मिक लगाओ, मंदिर इसको भेजा करो और इसको थोड़ा धार्मिक बनाओ इस लड़के को। तो उसकी मदर सोचती हैं और उसी दिन शाम को उसे मंदिर ले जाती हैं, एक दिल्ली के एक बहुत फेमस मंदिर में। तो वहाँ पे ले जाकर उसका झाड़ा वाड़ा होता है और उसको धागे वागे बनवा के उसकी मम्मी वापस ले आती है और ये सब चीज़ें उसके फादर को बताती हैं, जो भी बैक स्टोरी थी ये। और उसके फादर ये डिसाइड करते हैं कि मैं कंपनी वालों से बात करता हूँ कि हमें ये फ्लैट शिफ्ट करना है। तो उसके फादर अगले दिन कंपनी में जाके बात करते हैं तो कंपनी वाले सीधा सीधा मना कर देते हैं कि हम दूसरा फ्लैट नहीं दे सकते। बट जब विशाल के फादर ये कहते हैं कि ऐसा करो आप मुझे वापस भोपाल ही भेज दो, तो जल्दी से कंपनी वाले उन्हें एक दूसरा फ्लैट दे देते हैं उस फ्लैट को छुड़वा के। बट जो दूसरा फ्लैट था ना वो फुली फर्निश नहीं था, वो सेमी फर्निश था। तो इन्हें वहाँ पर कुछ सामान लेना भी पड़ता है, ख़रीदना भी पड़ता है। बट उसके बाद इनका थोड़ा सिस्टम सेट हो जाता है। मतलब विशाल को उसके बाद ऐसी कोई भी चीज़ आज तक एक्सपीरियंस नहीं हुई है। तो यही थी अपनी आज की रियल हॉरर स्टोरी। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जल्दी से फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।